वेलकम टू एसजे एकेडमी। आज हम आपके लिए आए हैं नंबर सिस्टम पार्ट 11। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 10 पर अच्छे से बात कर ली थी और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के बेसिक कंसेप्ट देख लिए थे। आज से थोड़ा डिटेल में और जाएंगे, पावर वगैरह देखेंगे, साइक्लिक पैटर्न क्या होता है, इवन एंड ऑड टर्म के फैक्टर्स क्या होते हैं, वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, सारा चीज़ें हम लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो शायद आपको मैथ की वीडियो अच्छी लग रही होगी पूरा डिटेल में। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा नंबर सिस्टम डिटेल में बता दूं। दोबारा कभी किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसजे एकेडमी आपके लिए बेस्ट होगा और हम अपनी तरफ से आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम चाहे 30 वीडियो में बन जाए, चाहे 32 में बन जाए, 35 वीडियोज़ बन जाए, टोटल नंबर सिस्टम जितने टॉपिक होते हैं सारा कवर करा दूंगा। ठीक है, शायद मैं यूट्यूब का पहला होऊंगा ऐसा जिसने नंबर सिस्टम को कम से कम 30 से 35 वीडियो में कवर कराऊंगा। और सबसे बड़ा कंटेंट होता है नंबर सिस्टम मैथ का, पूरा डिटेल में हम लेकर चलेंगे धीरे धीरे करके। बस आप थोड़ा सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही करते रहें तो हम बहुत दूर तक जाएंगे साथ में। ठीक है, चलो तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोगों ने जो सारा अभी तक बात कर लिया है, तो हम लोगों ने, आपको पता है कि हम शुरू से पढ़ते चल रहे, इधर के सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। फैक्टर के भी सारे टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का आज ये दूसरा वीडियो है। हम लोगों ने बेसिक पर ध्यान दे दिया, आज यूनिट डिजिट के थोड़ा सा डिटेल कंसेप्ट पे लेकर चलते हैं, जहां से एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछता है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, क्या स्ट्रेटजी एग्जामिनर का, उसको हम कैच करेंगे और उस चीज़ को फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो यूनिट डिजिट आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा लेक्चर होगा हमारा यूनिट डिजिट का आज। चलो, तो यूनिट डिजिट में हम लोगों ने किस किस टॉपिक पे अच्छे से बात कर ली, हम उस चीज़ को ध्यान देखते हैं। चलो देखो, तो हम लोगों ने बेसिक जान लिया था, एडिशन में जान चुके थे, सब्सट्रैक्शन जान चुके थे, मल्टीप्लाई में भी जान चुका था। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन डिवीजन मैंने आपको बताया था। डिवीजन में यूनिट डिजिट तभी आप फाइंड कर लेंगे इकाई अंक, जब कोई नंबर ऊपर वाली नंबर को काट सके, मतलब डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर को परफेक्ट तरीके से काट सके, तब तो आप यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे। नहीं तो अगर वो डेसिमल में आ गया तो डेसिमल में कभी यूनिट डिजिट फाइंड नहीं किया जा सकता। तो यूनिट डिजिट ना तो डेसिमल में फाइंड किया जा सकता है और ना ही निगेटिव टर्म में। और निगेटिव में अगर आता है तो मैंने बोला था, जैसे यूनिट डिजिट आपका निगेटिव आता है आप उसमें 10 जोड़ देंगे और जैसे जोड़ेंगे जो आंसर आएगा वही जो होगा यूनिट डिजिट। इसका लॉजिक भी, इसका प्रूविंग भी, सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, चलो, तो फिर हमने बात की थी इवन एंड ऑड टर्म पर। इवन एंड ऑड टर्म में तो पूरे लेक्चर पर बात होती रहेगी धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा साइक्लिक पैटर्न रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लिक पैटर्न रूल, तो आप आराम से समझेंगे। आइए तो आज स्टार्ट करते हैं अपना साइक्लिक पैटर्न रूल। चलो, साइक्लिक पैटर्न रूल में हमें पढ़ना क्या होगा, देखिए आप पहले। चलो, इसमें क्या होगा ना, आप थोड़ा सा नंबर जो होंगे ना पावर में, आपने देखा होगा एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में भी पावर नहीं ले रहा था मैं, अब मैं पावर लूंगा। तो अगर मैं पावर लेता हूं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, चलो देखते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल लेकर। चलो, जैसे मैंने कहा अगर 12 है तो 12 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे 12 के स्क्वायर जो वैल्यू होती है ना वो होती है 144। तो मैंने कहा कैसे पता, बोला ये चीज़ तो रटे हैं, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, तो 12 मल्टीप्लाई 12 कर दोगे तो भी 144 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं यार, ये कोई तरीका नहीं है, हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक बताओ और थोड़ा सा जल्दी वाला बताओ। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर हमको केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमें ये 1 का क्या काम, केवल हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा 4 आ जाएगा। ये देखो 4 आ गया। तो सेम हमको पावर वाले में भी यही चीज़ करना है, पावर में भी यही करना है कि हमें जो यहाँ देखना है ना वो पूरे 12 को नहीं फोकस करना है, 12 को फोकस ही नहीं करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को फोकस करना है। तो हमें 12 का स्क्वायर नहीं बताना है, यहाँ पे हमें केवल 2 का स्क्वायर बताना है। तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट यहाँ से वही आ जाता है जो आप पहले से जान रहे थे, 4। क्या आ जाता है यहाँ से 4। तो ये चीज़ देखो ना आप, 4 आ जाता है आपका चीज़। ठीक है, फिर से एक चीज़ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 164 का पावर अगर 3 दिया है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आप बोलोगे हमें पूरे से मतलब थोड़ी ना है, हमें पूरे से मतलब नहीं है, हमें केवल जो मतलब है वो सिर्फ 4 से। तो आप 4 की पावर आप 3 बना लो, फिर 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 64। कितना होता है 64। तो आप बोलोगे 64 थोड़ा चाहिए हमको सिर्फ 4 चाहिए। तो हमारा 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। 4 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ पाए। ठीक है, तो आज साइक्लिक पैटर्न पे में ही जानेंगे कि पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, पावर 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक शायद आपको आता हो। लेकिन अगर एग्जामिनर ने गलती से ये दे दिया ना, एग्जामिनर ने अगर ये पैटर्न पकड़ लिया ना कि 464 की पावर 19625
का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप बहुत ही स्मार्ट है, आप बोलेंगे ऐसा कर लेंगे हम 4 की पावर 9625 इसका बताना है। अरे भैया 4 की पावर 1 2 नहीं बताना, 4 की पावर 19,625 बताना है। मतलब 4 ऐसा कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको? ऐसे 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 करके आपको 19,625 टाइम्स लिखना पड़ेगा। इतना गुना इतनी बार लिखना पड़ेगा तो जाके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। सेम यही चीज़ तो 4 में भी कर रहे थे आप, तो 4 × 4 × 4 तो 64 आ रहा था, तो आसान था, आप आराम से बता ले रहे थे। लेकिन हर बार थोड़ी ना बता पाएंगे, तो साइक्लिक पैटर्न फोकस करते हैं हम। चलो देखते हैं। तो आप बोलेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर होता है, चलो जो ओरिजिनल नंबर होता है वो कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 10 जो हमारे ओरिजिनल नंबर होते हैं। हमने कहा कौन कौन से होते हैं? तो आपने बोला 0 होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 और ये 9। तो आप बोले ये ऐसे नंबर हैं जो आपके क्या है, आपके कहलाएंगे, आपके आपस में क्या कहलाएंगे? तो आपके बोलेंगे ओरिजिनल नंबर कहलाएंगे। तो मैंने कहा यार ओरिजिनल नंबर ही क्यों आप नोटिस कर रहे हैं? आप अगर फोकस करो यहाँ पे समझने के लिए, केवल आप फोकस करो तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी के भी नंबर के लास्ट में x y z अगर मैं लिख दूँ और उसका पावर में कुछ भी कर दूँ z y x मान के चलो, तो आपको तो हमें यहाँ कोई नहीं फर्क पड़ता, x y पे हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, हमें पड़ता है सिर्फ z पर। तो z क्या हो सकता है? z कुछ नहीं हो सकता, z केवल एक डिजिट है, z केवल एक डिजिट है, इसी को तो बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो आप कह सकते हो कि z के पास जो पॉसिबिलिटी बनी बनने का वो केवल ओरिजिनल नंबर का बना, ओरिजिनल नंबर का बना, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता है। ओरिजिनल नंबर क्यों बोला? 0 से लेकर 9 तक के अलावा कुछ और यहाँ पर रख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो लास्ट में आ सकता हो केवल ओरिजिनल नंबर आ सकता है। सिर्फ आप ओरिजिनल नंबर पे कमांड कर लो और उसके पावर को पकड़ लो, वहां से आपको यूनिट डिजिट आ जाएगा। चलो तो समझना ये है हमें, कुछ ऐसे नोट है, नोट समझेंगे जैसे आप कुछ नंबर या कुछ ओरिजिनल नंबर ऐसे होते हैं जीवन में कि उनके पावर आप कितना भी लगा दो उनमें कभी कोई चेंज आता ही नहीं है, कभी कोई चेंज नहीं आता। तो हमने कहा वो कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं आपके साथ। चलो हमने कहा पहला मान लो 0 की पावर आप 1 रख दो तब भी 0 आएगा, 0 की पावर आप 2 रख दो तब भी आप 0 आएगा, 0 की पावर आप 3 रख दो तब भी 0 आएगा। मैंने कहा 0 की पावर आप क्यों नहीं 12,335 रख दिया, 55 रख देते तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो आपको ये पता चल गया यहाँ से कि 0 की पावर आप कितना भी क्यों ना रख दो, 1 4 3 2 5 3 1 6 8 9, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 0। तो आपको पता चल गया कि जेड के अगर इस स्थान पर 0 आ जाए या कोई भी ऐसा नंबर आप लिख दो, जैसे समझो आप, जैसे मैं 340 का पावर अगर मैं 340 ही ले लूँ तो आप बोलोगे सर कोई घबराने वाली बात ही नहीं। मैंने कहा क्यों? देखो आप भैया लास्ट में 0 है और 0 की पावर कितना भी रख दो आंसर लास्ट में 0 ही आना है, लास्ट में 0 ही आना है। तो इसका मतलब ये है कि 0 की अगर साइक्लिक पैटर्न अगर हमने चेक किया तो 0 की पावर कितना भी क्यों ना आप कर दो, कितना भी कुछ कर दो आप, 0 की पावर कितना भी कर दो आंसर हमेशा 0 ही होगा। तो नोट आपका यहाँ से निकला, नोट आपका यहाँ से निकला, क्या निकलेगा नोट यहाँ से आपका? समझिए तो ये निकला 0 डिजिट का पावर कितना भी हो वैल्यू हमेशा 0 ही होगी, वैल्यू हमेशा क्या होगी? हमेशा 0 ही होगी। मैंने समझाया ना कि 0 के पावर आप कितना भी कुछ कर दो, और मैंने बोला ना हमें 0 से पहले इसके ये 34 जो लिखा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमें पर लास्ट वाले से पढ़ना है। मैंने बताया था आपको, जैसे कि मान लो 120 का स्क्वायर हमें निकालना है तो आप बोलोगे आएगा 14400। तो हमने कहा एक बात बताओ, हमें यूनिट डिजिट बताना है तो यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का 0 ही तो होता है, यूनिट डिजिट आपका यही तो है, यही तो है आपका यूनिट डिजिट। तो आप बोलोगे हाँ यही है यूनिट डिजिट। तो हमने कहा 12 को फोकस ही नहीं करते आप, 0 का आप 2 ले लेते तब भी तो आपका 0 ही आता, तब भी आपका 0 ही आता। चलो तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि हमने 0 को कंप्लीट किया। आइए 1 को देखते हैं। चलो अगर 1 को अगर हम नोटिस करें कि 1 का मैं जितना भी पावर कर दूं, अगर 1 का मैं पावर करता जाऊं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक वो क्या बताता है। तो चलो तो हमने ये नोटिस किया
कि 1 की पावर आप 1 रख दो तब भी 1 आता है, 1 की पावर आप 2 रख दो तब भी 1 आता है, 1 की पावर 3 रख दो तब भी 1 आता है, 1 की पावर आप 14 रख दो तब भी 1 आता है, 1 की पावर आप 600 कर दो तब भी 1 आता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि सेम जीरो वाला ही पैटर्न ये भी फॉलो करता है। इसका भी साइक्लिक पैटर्न ये कहता है कि पावर आप कितना भी रख दो, 1 का पावर आप कितना भी कर दो, चाहे आप 3 4 3 4 3 4 कर दो, तब भी आंसर 1 आएगा, तब भी आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो आपको यहां से भी निकल गया कि जैसा जीरो था, जैसे जो जीरो का इफेक्ट था वही किसका इफेक्ट आ गया, 1 का। तो 0 1 में आपको ये नोटिस मिला कि इनकी पावर कितनी भी हो, कितनी भी हो, इनकी पावर आप कितनी भी कर दो, ये सेम वैल्यू होती है, सेम वैल्यू आएंगी, सेम वैल्यू आएंगे। सेम वैल्यू आने का मतलब यही है ना, मैंने समझाया आपको, फिर समझा देता हूँ कि 0 की पावर आप 300 रख लो, 1 की पावर आप 300 रख लो, तो 0 का तो 0 ही आएगा, 1 का भी 1 आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि 0 1 क्या होता है, सेम साइक्लिक पैटर्न फॉलो करते हैं, वो अपनी वैल्यू कोई मतलब बदलते ही नहीं है, सेम जो है वही रहेंगे हमेशा। ठीक है, क्या ऐसा कोई और वैल्यू भी है क्या, चलो तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ऐसे और वैल्यू हैं, तो बोला कौन सा, भाई 1 तो हो गए, अब आओ 5 देखते हैं। क्या देखते हैं, 5 आराम आराम चल रहे हैं, जो छूट जाएगा उसको आराम से प्रूव करें। 5 देखते हैं, चलो जब हमने 5 को देखा कि 5 की पावर को हम चेंज करते हैं, फिर हमें उसका यूनिट डिजिट बताना है, उसका यूनिट डिजिट बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो आपने बोला अगर 5 की पावर में 1 रख दूँ तो 5 आता है, 5 की पावर में 2 रख दूँ तो मेरा 25 आता है, 5 की पावर अगर मैं 3 रख दूँ तो मेरा 125 आता है। आपने नोटिस किया, आपने नोटिस ये किया। और वैसे भी एक नोट याद रखिएगा आप, बस किसी भी जीवन में कभी भी आप किसी की वैल्यू की पावर कभी 0 मत मानना, जैसे 0 मान लो वो 1 हो जाएगा। बस ये छोड़कर, जैसे a की पावर 0 तो भी वैल्यू 1, x की पावर 0 तो भी वैल्यू 1, 12 की पावर 0 तब भी वैल्यू 1, बस आप 0 मत मानना। 0 मानोगे तो वैल्यू 1 आएगी, बाकी आप कुछ भी मान लो। चाहे आप इसको ऑड का पावर जनरेट कर लो, आप चाहे आप इवन का पावर जनरेट कर लो, मैंने बोला ना चाहे ऑड का पावर जनरेट कर लो, चाहे आप इवन का जनरेट कर लो। आप देखो नोटिस करो यहाँ पर, तो 5 की पावर 1 लिया तब भी यूनिट डिजिट 5, 5 की पावर 2 लिया तब भी यूनिट डिजिट 5, 5 की पावर 3 लिया तब भी यूनिट डिजिट 5। अगर मैं 5 की पावर 4 ले लूँ तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 25 तो आएगा ही आएगा, तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा 625, तो आप बोलोगे तब भी आया 5। तो आपको ये समझ में आ गया कि जैसे 0 था, जैसे 1 था, सेम वैसे ही क्या निकल गया 5। तो 0 1 और 5 में कितना भी आप पावर कर दो, कितना भी आप पावर कर दो, वैल्यू हमेशा क्या होगी, तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम। वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम। जैसे मैंने समझाया आपको समझो, जैसे मैंने बोला 5 की पावर 125, तो आंसर आप तुरंत बता देना भैया लास्ट में 5 आएगा। इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो लास्ट में क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, ऐसे 1 का मैं ले लूँ 125 तब भी आप बोलोगे 1 होगी, 0 का 125 ले लूँ तब भी आप बोलोगे 0 होगी। तो बस आपको फोकस करना है कि जैसे 0 1 रिप्रेजेंट करते हैं अपनी सेम वैल्यू, कितना भी पावर ले लो, सेम वैसे 5 भी करता है। लेकिन 1 और 0 5 में अंतर इतना है कि 0 का पावर कुछ भी रख दो हमेशा 0 ही होगा और कुछ नहीं होगा, 1 का पावर आप कुछ भी कर दो हमेशा 1 होगा, लेकिन 5 की पावर कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। देखो जैसे 5 था, 25 था, 125 है, लेकिन मैं लास्ट से मतलब, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट से मतलब है, इसलिए हम लास्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो 5 की पावर आप कितना भी रिप्रेजेंट कर देंगे, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, लास्ट की यूनिट डिजिट 5 आएगी। चलो, क्या ऐसे कोई और वैल्यू भी है क्या, चलो तो मैंने कहा हाँ एक और है भी बचा हुआ है, तो बोला क्या, मैंने कहा 6 का भी पावर आप कितना भी कर दोगे ना, वो लास्ट में ऐसा 6 ही आएगा। कैसे, और देखते हैं। चलो हमने कहा 6 के पावर रखते हैं, पावर बढ़ाते जाएंगे, उसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। चलो, तो पढ़ाई आपको समझ में आ रही होगी ना, बहुत हार्ड नहीं बता रहे हैं, बहुत आराम तरीके से बताते चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोशिश करो कि पेन कॉपी लेकर बैठो ताकि कंटेंट को आराम से लिखते जाओ। एक बार पढ़ लो, विश्वास करके जिंदगी में दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार कंटेंट पूरा डिटेल में आप देखते चलो। ठीक है, चलो
तो अगर हमने 6 की बात की तो 6 की पावर अगर 1 लेंगे तो भी 6 आएगा, 6 की पावर अगर मैं 2 ले लूँगा तब भी मेरा 36 आ रहा है, 6 की पावर अगर मैं क्यूब ले लूँ तो भी मेरा 216 आ रहा है। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर कि 6 का पावर चाहे आप इवन ले लो, चाहे आप ऑड ले लो, चाहे आप इवन में पावर बना लो। तो देखो पावर ऑड है, पावर इवन है, पावर ऑड है, फिर लेंगे तो इवन होगा। अरे यही तो चलता रहेगा। तो आप बोलोगे जैसे 0 था, 1 था, 5 था, वैसे ही अब क्या हो गया 6। इनकी कितनी भी पावर आप कर दो, आप कितनी भी पावर कर दो, इनकी आप कितनी भी पावर कर दो, वैल्यू हमेशा क्या होंगी, वैल्यू हमेशा सेम होंगी। या कह सकते हो कि इनका पावर आप कुछ भी कर दो, इनकी पावर XYZ दुनिया की कोई भी चीज कर दो, इनका हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा तो आप कहेंगे 0 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, 1 का यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, 5 की यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी और 6 की यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 6 आएगी। बस ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा कि 0, 1, 5, 6 एक ऐसे वैल्यू होते हैं कि जिनके आप पावर का दुनिया की कोई भी पावर आप जनरेट कर दो, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, सेम खुद होते हैं, कभी वो बदलते नहीं हैं। चलो तो अब समझने की कोशिश ये करते हैं हम कि अब बचे हमारे पास वैल्यू क्या। तो आप बोलोगे हमारे पास जो बचे हैं वैल्यू, बचे हैं 2, 3, 4, 7, 8, 9। 4 तो यूज हो गए, बचे आपके पास वैल्यू अब 6। वो क्या वैल्यू है जिनका हमको साइक्लिक पैटर्न देखना होगा। तो आप बोलोगे 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है और 9। ऐसे ये 6 वैल्यू हैं जिनका हमको आराम से बताना होगा कि इनका यूनिट डिजिट हमें कैसे निकालना है। तो उसका एक तरीका है साइक्लिक पैटर्न। तो चलो अब साइक्लिक पैटर्न की पारी आ गई समझने की। उनमें तो कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा, तो उनमें तो यही था कि जो है बस वही रख दो, वही आंसर है हमारा। चलो तो साइक्लिक पैटर्न जानते हैं, ठीक है। चलो तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2 पर फोकस करूं, 2 पर केवल मैं 2 को लेके चल रहा हूं, 2 को, ठीक है, सिर्फ 2 को। तो आपने बोला अगर 2 की पावर 1 है तो आंसर 2 आया, 2 की पावर 2 है तो आंसर 4 आया, 2 की पावर 3 है तो आंसर कितना आया, 8 आया, 2 की पावर 4 है तो कितना आ गया, 16, 2 की पावर 5 है तो कितना आ जाएगा, 32, तो 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा, 64, 2 की पावर अगर मैं 7 देखूं तो कितना आ जाएगा, 128। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। चलो 2 की पावर अगर 8 देखें, टू की पावर अगर 8 देखें तो कितना आ जाएगा, 256। तो आप बोलोगे सर एक बात समझ में आई यहाँ पे मेरे को। मैंने कहा क्या? तो आप बोलोगे यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं, यहाँ पर समझने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये देखो, चलो तो आप बोलोगे अगर मैं यहाँ से बांट दूं, इस चीज़ को मैं यहाँ से अगर बांट दूं ऐसे करके, अगर मैं ऐसे बांट दूं तो आप बोलोगे 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 आया है, 2 की पावर 2 कितना आया, 4 आया, 2 की पावर 3 का कितना है यूनिट डिजिट, 8 आया, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना है, तो आप बोलोगे 6 आया। फिर 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट कितना आया, 2 आया, फिर कितना आया, 4 आया, फिर कितना आया, 8 आया, फिर कितना आया, 6 आया। आपको ही नहीं लग रहा कि हर एक 4 के बाद वो रिपीट कर रहा है, हर 4 के बाद रिपीट कर रहा है? कैसे? आप देखो 2 यहाँ भी था तो जस्ट 4 के बाद फिर 2 आया, यहाँ था फिर 4 के बाद 2 आया, फिर यहाँ 8 आया, फिर यहाँ कितना आया, 6 आया। तो आप कह सकते हैं 2 की पावर जो ऐसी वैल्यू है, 2 की पावर हमने जब फोकस किया देखने के लिए तो 2 की पावर 1, 2, 3, 4 के बाद फिर जो यूनिट डिजिट वो रिपीट होने लग गई। पावर तो हालांकि बढ़ रही है, वैल्यू भी हमारी बढ़ रही है। देखो पहले 2 था, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 2, 56 हो गया, फिर 512 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, 2048 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ता तो चला जाएगा। लेकिन मकसद क्या है हमारा, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालने का। तो आप फोकस करोगे यहाँ पर तो हर एक 4 डिजिट के बाद टर्म में क्या हो रही है, तो रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। जैसे अगर आप और बढ़ाना चाहो यहाँ पे देखने के लिए, देखो आप समझो यहाँ पर, चलो देखो 2 की पावर अगर आप 9 बनाओगे तो 1000 कितना आ जाएगा, चलो 512 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 512। फिर 2 की पावर अगर 10 देखो तो कितना आ जाएगा, 1024।
फिर 2 की पावर 11 देखो तो कितना आ जाएगा 2048, ठीक है। फिर 2 की पावर 12 देखो तो कितना आ जाएगा 4000। तो आप कहोगे अगर हम ध्यान से देखें तो सेम यहाँ भी वही बना रहा है 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। इसका मतलब 2 की पावर जो है हर 4 डिजिट के बाद रिपीट कर रही है। क्या कर रही है वो? रिपीट कर रही है। क्या कर रही है? रिपीट। अब जैसे मैं कह दूं यहाँ पे कोई चीज़ लिख दिया मैंने कहा 2 की पावर अगर 100 है, तो आप कहोगे सर ऐसा पावर अगर 100 है तो यूनिट डिजिट जो है वो जीवन भर क्या होगा? तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट जो हमारा है वो हमेशा क्या होगा? तो आप बोलोगे हमेशा 4 के मल्टीपल में उसका पावर होना चाहिए, क्योंकि हर 4 के बाद रिपीट कर रहा है। तो क्यों ना पावर को हम 4 से भाग कर दें, क्यों ना पावर को हम 4 से भाग कर दें। जैसे हमने 100 को 4 से भाग किया, तो आप बचपन वाला कर लो थोड़ा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। जैसे देखो 4 से भाग किया तो 4 दूनी 8 बचा 2, फिर ये कट गया, फिर ये आपका क्या हो गया? ये कट गया। तो आप बोलोगे 25 बार में कट गया, इसका मतलब कट गया तो जितनी बार किया इतना नहीं लिखना है। आप बोलो 2 की पावर जो 100 है वो 4 के पैटर्न पे उस चीज को कंप्लीट कर लिया, 4 4 4 4 4 4 का पेयर करके उसने क्या कर लिया? 2 की पावर को कंप्लीट किया 4 बार। तो आप कहोगे इसका मतलब ये है कि अगर 4 की पावर के फॉर्मेट में आया है और 4 से पूरी तरीके कट गया, इसका मतलब जो 2 है वो 1 2 3 नहीं कि 4 वाले पैटर्न पे रहा होगा, क्योंकि पूरी सर्किल कंप्लीट किया ना। कुछ कैरी बच जाता तो फोकस करते यार 1 बच गया है, 2 बच गया है, 3 बच गया है, ये तो बचा ही नहीं, मतलब पूरा पैटर्न को कंप्लीट किया। इसका मतलब ये है कि जब उस चीज़ को कंप्लीट कर ही लिया है पूरा अच्छे से, तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? लास्ट की 6। क्या हो जाएगी? 6। ठीक है, कैसे हो गया तो आप समझना है इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से। चलो अब इसको और फोकस करते हुए देखो, थोड़ा समझाई देता हूँ। चलो देखो, चलो अगर हमने कहा 2 की पावर 100 अगर पूरा कट जाए, अगर पावर देखो यहाँ पे पावर 4 से कट जाए तो पावर 4 रखेंगे। मैंने ऐसा क्यों बोला आप समझना। चलो मैंने ऐसा इसलिए बोला आपको यहाँ पे समझने के लिए कि 2 की पावर 100 है और 100 जो है 4 से कट गया है, इसका मतलब 2 जो है पूरी सर्किल को कंप्लीट किया है। तो आप बोलोगे 2 की पावर हम 4 रख देंगे, और 2 की पावर 4 क्या होता है? तो आप बोलेंगे 16, जो कि लास्ट ये क्या आ गया? यूनिट डिजिट। मान लो अगर नहीं कटता तो, मान लो नहीं कटता तो, मैंने कहा नहीं कटता तो उसके लिए देखते दूसरी तरीके। जैसे समझो आप इस चीज़ को यहाँ पे, मान लो 2 की पावर में 13 ले लेता, तो आप बोले यार 13 तो चलो हम बता देंगे। हमने कहा चलो भैया अगर बता लोगे तो तुम 113 ले लो। कितना ले लो? 113। अब 113 को अगर आप करोगे सॉल्व, अभी बता दूंगा तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, भाई समझो सिर्फ। 113 को अगर हम सॉल्व करते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 बचा 33, 32 बचा कितना? 1। तो आप बोलोगे ये सर्किल जो है कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन एक बार 2 की पावर 1 बच जाएगी। 4 4 4 4 का पेयर कंप्लीट करेगा, लेकिन लास्ट में 1 जो हो जाएगा वो हमारा क्या कर लेगा? तो आप बोलो बच जाएगा। चलो लास्ट में 1 हमारा जो है वो बच जाएगा। तो आप बोलोगे लास्ट में अगर 1 बच जाएगा तो इस 1 को क्या करें? तो मैंने कहा ध्यान रखना, अगर 4 से कट जाता है तो पावर 4 रखना, वरना अगर काटने 4 से ना कटे, 4 से ना कटे तो जितना रिमाइंडर या शेष फल बचे वही पावर बन जाएगा, वही पावर बन जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ क्या बचा है? 1। तो आप बोलोगे इस चीज़ को हम यहाँ लग के देखेंगे, जो 2 की पावर 113 था, इसको सॉल्व करने पर तो 4 से सर्किल जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था पैटर्न, तो बचा क्या था? आप बोलो सर सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 1 बच गया था। तो आप बोलोगे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 की पावर 1 जो कि 2 होती है, यही आपकी क्या हो जाएगी? यूनिट डिजिट। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये चीज़ आप फोकस करोगे, आराम से आपको समझ में आएगा। चलो और आगे देखते हैं, चलो धीरे धीरे करके। चलो तो अभी तक का 2 का तो हम लोगों ने समझ लिया, और 3 का देखते हैं इसी तरीके। 3 के पावर का यूनिट डिजिट अगर हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे? पावर का यूनिट डिजिट क्या ये भी साइकिल पैटर्न फॉलो करता है क्या? चलो देखते हैं। 3 की पावर 1 जो कि 3 होता है, 3 की पावर 2 जो कि 9 होता है, 3 की पावर 3 जो है वो कितना होता है? 27 होता है। फिर 3 की पावर 4 जो है वो कितना होता है? 81 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर 3 की पावर अगर 5 लोगे तो कितना हो जाएगा? 343।
तो आप बोलोगे हाँ सही बात है, ये भी 4 के बाद क्या करने लग गया है, रिपीट करने लग गया है। इसका 3 था, 9 था, 7 था, 1 था, फिर 3 आने लग गया है। जैसे 3 की पावर 6 ले लोगे फिर लास्ट में 9 आ जाएगा, जैसे 3 की पावर आप 7 ले लोगे फिर लास्ट में तुम्हारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब देखो ये रिपीट करने लग गया है, 3 9 7 1, 3 9 7 1। इसका मतलब ये है कि जो नियम 2 के साथ था वही नियम अब किसके साथ करेंगे, 3 के साथ। तो इसमें करना क्या है, पावर को आपको 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर कट गया, मान लो अगर वो कट गया या डिवाइड हो गया, कट गया तो मुझे क्या करना होगा वहां पे, तो पावर 4 ही जनरेट करेंगे। तो पावर क्या करेंगे, 4 मान लेंगे। मान लो अगर वो कटे ही ना, अगर मान लो ना कटे तो, मान लो डिवाइड ही ना हुआ हो तो आप बोलोगे जितना शेषफल बचे, जितना शेषफल बचे, शेषफल यानी कि क्या, रिमाइंडर, जितना रिमाइंडर बचे, जितना रिमाइंडर बचे। जैसे एग्जांपल देखते हैं 1-2, चलो जैसे समझने के लिए बोल रहा हूँ, चलो समझते हैं, ठीक है। रिमाइंडर देखेंगे, बहुत आराम से बता रहे हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, आ जाएगा, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं, इसलिए आराम से एक एक स्टेप को मैं बता रहा हूँ डिटेल में। मैंने कहा अगर 2 की पावर में 153 ले लूँ और 3 की पावर को मैं 153 ले लूँ, तो आप बोले इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो एक नोट याद रखिएगा, बार बार आप क्या बेसिक मेथड से करोगे, तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, मतलब विभाज्यता चेक कर लो आप, ठीक है। तो 4 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि जैसे मान लो कोई 120 है, क्या ये 4 से पूरी तरीके कट जाएगा, हाँ बोलोगे सर 30 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। तो मैंने कहा क्या 1200 4 से कट जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ 300 बार में कट जाएगा, ठीक है। मैंने क्या 140 4 बार में कटेगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं कटेगा, डेसिमल में आ जाएगा। मैंने कहा नहीं कटेगा, मैंने कहा कटेगा, बोला कितनी बार में कटेगा, काट कर दिखाई, चलो देखते हैं। तो अगर इसको हम काट कर देखें यहाँ पर 4 को, तो 4 3 12 बचा 2 0 4 5 20। तो आप बोले कट गया, बोलो पता कैसे चला इतना जल्दी कि कट गया। तो हमने कहा याद रखना 4 की जोड़ी क्या होती ना, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट पर आपको फोकस करना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो समझ जाना पूरी पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे समझने की कोशिश करना है चीज, ठीक है, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो 4 से कैसे, जैसे मैंने कहा मान लो 2 की पावर 150 है, अगर मुझे पता करना है 4 से कटेगा नहीं कटेगा, सिर्फ आप 50 को 4 से काटो, तो आप बोलोगे 12 को 48 12 बार में चला जाएगा, 2 बचेगा। बोलो सर नहीं कटेगा, तो 2 बच गया। मैंने कहा जैसे ही 2 बच जाए वही तुम्हारा शेषफल है, सीधा 2 की पावर 2 रख के आंसर आप अपना 4 बता दो, अपना आंसर आप क्या करोगे 4 बता दोगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको लास्ट 2 डिजिट काटना है। मान लो एक चीज और है, लास्ट 2 डिजिट वैल्यू दी तो ठीक है, अगर लास्ट में डबल 0 भी आ जाए, जैसे कि 100, जैसे कि 500, जैसे कि 600, तो ये भी 4 से कटा हुआ माना जाएगा, क्योंकि 2 0 अगर आएगा तो 4 से कटेगा, 2 0 आएगा तो क्या आएगा 4 से कटेगा। मान लो 3 आ गया, तो मैंने कहा कम से कम 2 हो, ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, कोई बात थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं, बस लास्ट में 2 0 दिखने चाहिए, तब भी वो 4 से क्या होगा, कटा हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड कर लेना, कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो जितना बचेगा वो रिमाइंडर वही यूज करेंगे। तो सेम यही चीज हमें यहाँ यूज करना है कि 153 है तो आपको सबको नहीं भाग करने की जरूरत है, तो 53 को आप 4 से भाग करोगे तो आप बोलोगे कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलोगे 13 टाइम में चला जाएगा, बचेगा कितना, तो मैंने कहा 1 बार बच जाएगा। कैसे, 53 को अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो 4 एक 4 बचा, 1 3 4 3 12 बचा कितना 1। तो जब 1 बच गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही रखना है कि यहाँ पे 2 की पावर 1 बन जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 1, तो आप आराम से बोल सकते हो इसकी यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी और इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 3। तो घबराना नहीं, पावर कितना भी, बस लास्ट के 2 डिजिट पे आपको फोकस करना है। तो जो कंडीशन 2 के साथ थी वही कंडीशन किसके साथ निकल गई, 3 के साथ। तो आगे देखते हैं, आओ चलो 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 को देख लेते हैं। 4 के पावर को देखना है कि इसका क्या यूनिट डिजिट दिखाता है, आपका यूनिट डिजिट इसमें क्या बनता है आपका। चलो अगर इसको हम समझे अच्छे से तो 4 की पावर 1 जो है वो 4 ही होता है,
4 की पावर 2 जो है वो क्या होता है आपका, बोलोगे 16 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है, आप बोलो 64 होता है। 4 की पावर 4 कितना, तो आप बोलोगे 256 होता है। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे 4 के बाद ना रिपीट करके, यहाँ पे 4 के बाद ना रिपीट करके ये तो कितनी बार रिपीट कर रहा है, सिर्फ 2 बार में। कहाँ देखो ध्यान से आप, 4 6 4 6। अब 4 की पावर 5 ले जाओगे तो 4 से एक बार और मल्टीप्लाई, लास्ट में 4 आ जाएगा। 4 की पावर 6 ले जाओगे, 4 से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएगा। तो लास्ट जो है ना वो 2 के बाद रिपीट कर रहा है। तो आप बोलो उसके लिए अलग पैटर्न, इसके लिए अलग पैटर्न, तो ऐसा नहीं ना, थोड़ा सा होशियारी वाला दिमाग लगाओ, चलाक वाली या चलाकी वाली। देखो क्या होगा यहाँ पर, 4 6 4 6 4 6 हो रहा है। तो आप बोलो ऑड का ऑड के साथ मैच कर रहा है, इवन का इवन के साथ मैच कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना। चलो जैसे मैंने कहा कि 4 की पावर 2 रखूंगा तो भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 4 की पावर में 4 रखूंगा तब भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 1 रख दूं तो भी मेरा 4 आ रहा है, 4 की पावर 3 रख रहा तो भी मेरा 4 आ रहा है। तो आप बोलो ऑड का अपना सेम पैटर्न आ रहा है, इवन का अपना सेम पैटर्न आ रहा है। इवन का अपना क्या आ रहा है, सेम पैटर्न। अगर मैं ये कह दूं कि 4 के भी जो पावर हो उसको भी आप 4 से डिवाइड करके देखो क्या फिक्स होता है क्या। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने कहा 4 की पावर अगर मैं एक बार 7 ले लूँ तो आप बोलो 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना बच रहा है, 3। तो 4 की पावर 3 जो हमेशा क्या होता है, 64 होता है। यूनिट डिजिट कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 4। यूनिट डिजिट यहाँ कितनी आ गई, 4। चलो अगर मान लो इसी तरह मैं 4 की पावर 5 ले लूँ तो आप 5 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना आ रहा है, 1। तो 4 की पावर अगर मैं 1 रख दूँ तो भी 4 है, तब भी यूनिट डिजिट मेरा 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 के बाद अगर रिपीटेशन कर रहा है, अगर उसको हम 2 ना मानकर 4 का रिपीटेशन मानकर चलें कि 4 6 4 6 फिर आएगा 4 6 4 6 फिर आएगा 4 6 4 6, तो इसका मतलब ये है कि 2 2 करने में क्या हो जाएगा ना, कि 2 3 फिर 4 का पैटर्न अलग हो जाएगा। तो 4 को भी साथ में रखने के लिए हमने ये बोल दिया कि 4 भी जो रिपीट कर रहा है अपने आप में वो 4 के बाद ही कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑड का पैटर्न ना, ऑड में हमेशा देखो 4 दिख रहा है। अगर यही चीज़ में अगर यहाँ मैं ये ले लेता, अगर आप समझो यहाँ पे मैं ये ले लेता कि 4 की पावर एक बार में 6 ले लेता और 4 की पावर एक बार में 8 ले लेता, तो आपको पता है यहाँ से 4 का नम 4, 2 बच जाएगा। 2 बच जाएगा तो आप बोलोगे यहाँ पे मैं 4 की पावर 2 रख सकता हूँ, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, कट जाएगा। पावर देखो 4 से कट जाएगी, तो जब कट जाए तो आप 4 ही रख देंगे। तो आप देखो इस केस में देखो 16 आ रहा है, इस केस में कितना आ रहा है, 256। लास्ट में आ तो 6 ही रहा है, तो आप आराम से बोल सकते हो इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पर आराम से कि जैसे 2 था वैसे ही 3 था और वैसे ही क्या था, 4 था। तो इस पे हम लोगों ने नोटिस कर लिया, यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या निकाली, कॉमन चीज़ ये निकाली कि सब जो है 4 के बाद पावर 4 के बाद क्या कर रहे हैं ना, रिपीट कर रहे हैं। इसलिए इनका साइक्लिक पैटर्न हमने जान लिया। तो इनका हमने साइक्लिक पैटर्न जाना कि 4 के बार रिपीट करते हैं, तो क्यों ना इनके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर कट गए तो ये मान लेंगे कि 4 का सर्किल पूरा कंप्लीट किया है तो पावर 4 रख देंगे। अगर मान लो नहीं कटे तो रिमाइंडर यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, रिमाइंडर, यानी कि शेष फल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 3 4 का पैटर्न क्या होता है, अच्छे से समझा हम लोगों ने। चलो, तो अगर इस चीज़ पर हम क्वेश्चन लगाना चाहें 1-2 समझने के लिए, तो देखो आप इस चीज़ को यहाँ पे मैंने कहा 2 की पावर 120 ले लो, 3 की पावर 133 ले लो और 5 की पावर 145 में ही 4 ले लो आप, 4 की पावर 156 ले लो। हमने कहा इन सबका यूनिट डिजिट बताओ आप। तो आपने कहा इनका यूनिट डिजिट आराम से बता सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो हमने कहा हाँ कट रहा है, तब जब कट रहा है 2 की पावर 4 रख लेंगे। लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही थी, आपने कहा नहीं सर 32 जाएगा, 1 बच जाएगा। जब 1 बच जाएगा तो 2 की पावर 1। मैंने कहा 56 को अगर देखो तो बोलोगे हाँ सर 4 से कट जाएगा, 14 चौको 56, तो आप बोलोगे यहाँ भी 4 की पावर आप 4 लिख लो। जब आप इसको देखोगे तो कितना बनाएगा, 16। इसको देखोगे तो केवल कितना बनाएगा, ये 3 था तो 3 बना लेगा। इसको देखो तो कितना बनेगा, 256। तो आप आराम से बोल सकते हो इनका यूनिट डिजिट आया वो 6 आया, 3 आया और इसका भी 6 आया। कितना आसान था, पावर 4 था, 4 पावर को 4 से डिवाइड करो, अगर कट जाता है तो आप 4 ही रख देना,
उसी वैल्यू का पावर 4 बना देना, अगर नहीं कटता है तो जो बचेगा, जो रिमाइंडर होगा वही चीज़ को आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो हमने जो नोटिस किया अभी तक जो कितने नंबर यूज़ कर लिए, तो हमने बोला आपको, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो हम लोगों ने 0 1 2 3 4 5 6 तक यूज़ कर लिया है। 8 7 8 9 का भी देख लेते हैं। अगर सेम साइक्लिक पैटर्न फॉलो हुआ तब तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, तब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे समझते हैं, चलो 7 का देखते हैं और 8 का देखते हैं और फिर यही चीज़ यहाँ पे 9 का देखते हैं। तो अगर 7 का हम देख रहे हैं और 8 का भी देख रहे हैं और हम 9 का भी एक साथ देख रहे हैं साइक्लिक पैटर्न फॉलो कराने का, अगर फॉलो हो गया तो नियम सबके लिए सेम कॉमन हो जाएगा। 7 की पावर 1 पर फोकस करो तो 7, 7 की पावर 2 पर फोकस करो तो 49, 7 की पावर अगर 3 पर फोकस करो तो 343, और 7 की पावर अगर 4 से फोकस करो तो आपको पता है ना, जैसे देखो 7 यहाँ एक बार था तो एक बार आया, 2 बार आया तो इसी को 7 में मल्टीप्लाई किया 49 बार, 3 बार आया तो फिर इसी को 7 में मल्टीप्लाई किया है, तो 4 बार जब लूंगा तो फिर 7 को इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 21 लास्ट में कितना आ जाएगा 1। फिर अगर आप ध्यान दोगे तो 7 की पावर 5 देखोगे तो लास्ट में फिर 7 आएगा, 7 की पावर अगर आप 6 देखोगे तो लास्ट में फिर 9 आएगा, 7 की पावर अगर आप 7 देखोगे तो लास्ट में फिर 3 आएगा, और 7 की पावर अगर आप 8 देखोगे तो लास्ट में फिर 1 आएगा। तो आपको पता चला यार, हाँ ये भी 4 के बाद क्या कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है ये? रिपीट कर रहा है। देखो 7 के बाद ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। 4 के बाद 7 9 3 1, 7 9 3 1, तो 4 के बाद रिपीट कर रहा है, तो सेम उसके साथ भी वही पैटर्न करेंगे। चलो 8वां का देखेंगे, 8 की पावर 1 देखेंगे तो 8 आएगा, 8 की पावर अगर 2 देखेंगे तो 64 आएगा, 8 की पावर अगर 3 देखेंगे तो 512 आएगा, 8 की पावर अगर 4 देखेंगे, चलो 8 की पावर अगर 4 देखें तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में कितना आएगा 6। कैसे पता कि 6 आएगा? कैसे पता? चलो देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 एकंडा में 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 40। तो आप बोलो 8 की पावर 4 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे आराम से 4096। लेकिन मैंने कहा इसके बाद रिपीट करेगा क्या, तो मैंने कहा हाँ आराम से करेगा। कैसे? देखो 8 की पावर जैसे आप 5 लोगे तो जाहिर बात है क्या आने लग जाएगा, लास्ट में फिर 8 आएगा। 8 की पावर 6 देखोगे तो लास्ट में फिर 4 आएगा, 8 की पावर 7 देखोगे तो लास्ट में फिर 2 आएगा, 8 की पावर 8 देखोगे तो लास्ट में फिर आपका 6 आएगा। तो आप बोलोगे हाँ ये भी 8 4 2 6 यही तो आ रहा है, फिर 8 4 2 6 यही फिर आ रहा है हमारा। तो आप बोलोगे हाँ ये भी साइक्लिक पैटर्न फॉलो कर रहा है 4 के बाद। तो हमने कहा 9 को देखते हैं, 9 की पावर 1 देखा तो 9 आया, 9 की पावर 2 देखा तो 1 आया, 9 की पावर 3 देखा भैया 81 आया ना, फिर 729 आया, फिर 9 की पावर 4 देखा तो देखो फिर लास्ट में 1 आएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो फिर यहाँ से समझने के लिए कि 9 1 9 1 ये भी सेम 4 जैसा ही 2 के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन बनाने के लिए ये कह देंगे कि ये भी 4 के बाद रिपीट कर रहा है, 4 के बाद रिपीट कर रहा है। दिख तो 2 बार रहा है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं, 9 1 9 1 फिर 9 1 9 1 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके 4 के बाद रिपीट कर रहा है ऐसा मान लेंगे, ताकि सब में जो हमारा कॉमन निकल जाएगा वो रिपीटेशन निकल जाएगी 4, यानी कि 4 के बाद साइक्लिक पैटर्न हर किसी का फॉलो कर रहा है। चलो तो आपने यहाँ से ये समझा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे ये नंबर है। 0 1 5 6 को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, इनको छोड़ दिया जाए कि इनकी सेम वैल्यू आती, पावर इनकी कितनी भी उनकी सेम वैल्यू आती, लेकिन जो ये अलग से नंबर है हमारे पास, जैसे 2 3 4 7 8 9, तो इनका साइक्लिक पैटर्न जो निकला हमारे नज़र में, साइक्लिक पैटर्न जो निकला हमारे नज़र में वो क्या निकला, तो आप बोलेंगे ये निकला है, तो आप बोलोगे इनके पावर को 4 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड जैसे ही करेंगे तो 2 ऑप्शन, या तो कट जाएगा या तो डिवाइड हो जाएगा, या तो डिवाइड हो जाएगा या तो डिवाइड नहीं होगा। अरे यही तो कंडीशन बनेगी हमारे साथ। तो हमने कहा मान लो डिवाइड हो गया तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू जो होगी हमारी, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी
उसका पावर हमेशा हम क्या बना देंगे 4। मान लो डिवाइड नहीं हुआ तो हमने कहा जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसका जो पावर बना देंगे वो बना देंगे रिमाइंडर, मतलब जो बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद अगर बच जाता है तो उसके पावर को क्या बना देंगे, रिमाइंडर बना देंगे, मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो होगी उसके पावर को क्या बना देंगे, रिमाइंडर रख देंगे, ताकि यूनिट डिजिट आराम से निकल जाए। तो चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते ताकि आपको आराम समझ में आ जाए। जैसे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, अगर मान लो 0 1 5 6 का रूल भूल जाते हैं तो आपको पता है कितना भी रखो 0 भी आता है, कितना ही रखो 0 आएगा। तो आप कुछ मत करना, इनको भी साइक्लिक पैटर्न यही वाला मान के चल लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गड़बड़ ही नहीं होगी। तो आप यहाँ से आराम से बोल सकते हो कि चाहे जो नंबर हो A to Z, चाहे 0 से 9 तक कोई भी नंबर हो, सबका साइक्लिक पैटर्न आपका क्या हो जाएगा 4। जैसे भैया 5 की पावर अगर 5 रख लो तो पावर को 4 से भाग करोगे तो 1 बचेगा, तो 5 की पावर 1 तब भी तो 5 होता है। 6 की पावर अगर 21 है, या मान लो 212 213 या 214 मान लो आप, चलो 214 है, तो आप 14 को भाग करेंगे 4 से तो 2 बचेगा, 6 की पावर 2 रखेंगे तब भी तो 36 आएगा, तब भी तो लास्ट 6 ही आ रहा है। तो टेंशन मत लेना, अगर मान लो ये नियम भूल जाते हैं तो आप 4 वाला याद रखो, यूनिवर्सल है सबके लिए। लेकिन हाँ 0 1 5 6 याद रहता है ना तो निकालना नहीं पड़ता, उसको डायरेक्ट रखो तो खत्म, थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं समझने के लिए। चलो जैसे मैंने कहा ऐसा भैया 139 का पावर 10245 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप बोलोगे कुछ करना नहीं है, चेक करना है लास्ट की 2 वैल्यू को, तो 4 से भाग करोगे, जैसे आप 4 से भाग करोगे ना इसको, तो आप बोलोगे सर 11 12 में 44 तो चला जाएगा, 1 बच जाएगा। हमने कहा अगर 1 बच गया तो आपको जो मान गया लास्ट डिजिट पकड़ो 9, उसके पावर 1 बनाओ, जितनी बार जाए वही आपका यूनिट डिजिट है। यही क्या है आपका यूनिट डिजिट। चलो ठीक है। चलो अगर मैंने कहा एक वैल्यू और ले लूँ मैं 148 का पावर ले लूँ मैं 103434325, तो आपने बोला कितना भी पावर ले लो, घबराने वाली तो बात ही नहीं, आपने सिखा दिया। तो 8 की पावर क्या बनाएंगे, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे क्या 25 4 से कट रहा है क्या, तो हमने कहा नहीं 4 से काटोगे तो 24 6 बार में चला गया, बचा कितना 1। तो क्या करना है आपको 8 की पावर 1 बनाना, जो कि आंसर आपका क्या आ जाएगा 8। तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई घबराने वाली बात ही नहीं, आराम से हम लोगों ने समझा है। ठीक है, ये जो आपने साइक्लिक पैटर्न समझा है, साइक्लिक पैटर्न समझा है वो भी पावर को लेकर, अभी और बचा है ढेर सारा अभी है, ठीक है ना। तो जितना हो रहा है आज की वीडियो में उतना ही रखेंगे, थोड़ा सा देख ले रहे हैं, थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपके तीनों में आ सकता है, ये आपके एडिशन में पूछ सकता है आपसे सब्ट्रैक्शन में भी पूछ सकता है, मतलब घटाना हो तब, ठीक है, और आपसे मल्टीप्लाई में भी पूछ सकता है, मल्टीप्लाई में या मल्टीपल में भी पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन तीनों के ले लेते हैं, बाकी फिर हम बाद में देखेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे मान लो कि 241 का पावर या 241 का पावर 2041 प्लस 246 का पावर 24601 प्लस 396 का पावर 396, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बेसिक से करा रहा हूँ मैं आराम समझने के लिए, तो समझो यहाँ पे आप बोलो 1 की पावर आप कुछ भी रखो 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस पे ध्यान रखना। 6 की पावर आप कुछ भी रख दो 6 ही होगा, 6 की पावर आप कुछ भी रख दो 6 ही होगा। तो 6 6 12 और 1 13 जैसे आप रखोगे तो यूनिट डिजिट आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर यूनिट डिजिट यहाँ से आ जाएगी हमारी 3। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 3। तो एडिशन में है करने का तरीका, पावर यहाँ सेम था, मान लो पावर कुछ बदल जाता है यहाँ पे समझने के लिए केवल, जैसे 249 का पावर 100 प्लस 248 का पावर 48। अगर ऐसे करके पूछ ले तो आप क्या करते, 100 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो 9 की पावर क्या ले लेते 4, प्लस 48 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो 8 की पावर कितना ले लेते 4। बस आपकी कैलकुलेशन तेज रहेगी तो आप कर लोगे। आपको पता है कि 9 की पावर 4 क्या होगा, तो आपको पता है, हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन हमें ये पता है कि 9 की पावर 1 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 9। 9 की पावर 2 कितना होता है, तो 81। तो 9 की पावर 3 कितना होता है, तो 9 से गुणा करेंगे 9 ही आएगा। 9 की पावर अगर 4 देखना तो फिर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, कहते इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। और ये प्लस में है, ये चीज़ याद रखना, तो आप प्लस बना लीजिएगा। फिर 8 की पावर अगर आप 4 को देखें ध्यान से, तो 8 की पावर 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे चलो मान लो ये तरीका नहीं करना चाह रहे हैं और आसान करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ आराम से लिखते 8 की पावर 4 तक जाना है, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे 64, इसको मल्टीप्लाई करोगे 64, फिर इसके लास्ट डिजिट को, फिर इसके लास्ट डिजिट को, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 6। तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हैं कि इनका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6।
तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 7, ये ऐड किया तो 7, अगर मल्टीप्लाई होता तो आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई दे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 163 का पावर 103 इंटू 167 का पावर 1423 इंटू 101 का पावर 101। तो आपसे पूछ रहा है इसका बताओ यूनिट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 का पावर अगर 100 है, यहाँ पे 103 है, तो जब 4 से काटोगे ना कट जाएगा, केवल 3 बचेगा। तो आप बोलोगे 3 का पावर हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे 7 है तो 7 के पावर आप देखेंगे 23 को काटेंगे तो 20 तो कट जाएगा, बचेगा 3, तो आप केवल 3 रख देंगे, इंटू अगर 1 का पावर कुछ भी रखो 1 होगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 27, तो आप 7 रख देंगे। 7 का क्यूब कितना होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे रखो ना जो तरीका मैंने सिखाया, इसको मल्टीप्लाई करो 49 और इसको रहने दो, फिर इसका लार्ज इसको पकड़ लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, लास्ट में 3 आ गया, तो 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया 21, तो 1 जो है आपका वो क्या आ गया यूनिट से, क्या आ गया यूनिट से। तो आज हम लोगों ने जो अच्छे से टॉपिक को कवर किया है वो आज हम लोगों ने यूनिट 0 को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से कवर किया है। साइक्लिक पैटर्न आपको मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिलहाल आप अपने दोस्तों को भी जाके बताइए कि कंटेंट बहुत प्यारा बहुत रिलेवेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत सादृश्यता के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से कंटेंट पे समझिए, ठीक है, और हमारा सहयोग करिए ताकि आपके लिए हम और कंटेंट अच्छे से बना सकें। ठीक है, हर चीज़ को देने के लिए जितने आराम से आपको चीज़ें मिल जा रही घर बैठे बैठे, तो वो तो मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कोई चीज़ आपके पास तो जा नहीं रही। तो थोड़ा सा सहयोग करिए, ठीक है, आपका साथ रहेगा तो हम बहुत दूर तक जाएंगे, आपके साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए, ओके बाय, धन्यवाद।